तो वीडियो स्टार्ट से देखने से आइडिया लग गया होगा कि आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो टाइल पे रहेगा। आज टाइल के बारे में बताने वाला हूँ, वो कंप्लीट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। हम एक रूम पकड़ लेते हैं कोई भी, उसमें कितना खर्चा आता है, ये हर एक सिविल इंजीनियर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी बिल्डर को, किसी स्टूडेंट को, किसी फ्रेशर को आना ही आना चाहिए कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है कि टाइल लग रही है, उसमें सैंड, सीमेंट, ये सब चीज़ें लगेंगी, ग्राउटिंग लगेगी, लेबर लगेगी, टाइल लगेगी, टोटल खर्चा कितना आता है। और एक कमरे का निकाल लोगे, पूरे घर का निकाल सकते हो, पूरी बिल्डिंग का निकाल सकते हो। एक बार ये वीडियो देख लोगे और आप इजीली निकाल लोगे कि कहीं भी टाइल लग रही है उसमें टोटल खर्चा कैसे आते हैं। सिंपल कैलकुलेशन रहेगी, 10 से 12 मिनट में आपके हमेशा की तरह लूँगा। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और कंप्लीट वीडियो देख के इसका नोट्स बना लो। तो शुरू करते हैं। एक कमरा जो हमने आपको दिखाया है पहले, 12 फुट बाय 10 फुट का वो रूम था, ठीक है। उसकी हम करने वाले हैं। स्टेप क्या रहते हैं, पहले हमें टाइल एरिया निकालना पड़ता है, फिर हमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, ग्राउटिंग का निकालना पड़ता है और लेबर कॉस्ट निकालना पड़ता है। ये फंडा रहता है, इतना ही फंडा है, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है। सबसे पहले टाइल एरिया निकाल देते हैं। हमारा जो कमरा था वो है 12 बाय 10 का कमरा, तो 12 बाय 10 है, 12 फुट बाय 10 फुट हमारा हो गया, 120 स्क्वायर फुट हमारा हो गया। वो यहां तक क्लियर हो गया। जितना भी आपका एरिया होगा, जितने भी कमरे होंगे, वैसे अगर हमें अंदाजा लगाना है, ऐसे हमारे 10 कमरे हैं तो क्या करेंगे, उसको इंटू 10 कर देंगे तो हमारा 1200 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये बाद में अलग चीज रही। तो हमारा हो गया 120 स्क्वायर फीट। फिर आती है स्कर्टिंग। स्कर्टिंग क्या होती है, आपने देखा होगा, ये आपका जो कमरा होता है, इसको हम 3D में थोड़ा ट्राई करता हूं मैं बन जाए। तो ये हो गया हमारा, एक रूम बन गया, ठीक है। ये रूम आ गया, नीचे टाइल आ जाती है यहाँ, ठीक है। ये दीवारें हमारी, ये दीवार, ये दीवार। तो यहाँ पे 4 इंच से लेके 6 इंच तक एक स्कर्टिंग, चारों तरफ एक टाइल की लेयर लगाई होती है, मतलब खड़ी टाइल लगाई होती है, उसे हम बोलते हैं स्कर्टिंग। क्या बोलते हैं, स्कर्टिंग। तो वो इस कमरे में भी लगी होगी, तो इस तरफ भी होगी, वो आ गया 12 फुट। तो इस तरफ भी होगी, वो हो गया 10 फुट। फिर हमारी इस तरफ भी होगी, वो भी 10 फुट, और इस तरफ भी होगी, वो 12 फुट। तो उसको टोटल कर लेते हैं, वो हो गया हमारा 44 फुट रनिंग फुट, ठीक है। ये चीज रनिंग में आती है। यहां एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कई जगह क्या करते हैं, इसको स्क्वायर फीट में लेते हैं, मतलब 4 इंच होगी, 6 इंच हाइट होगी, तो 44 इंटू 4 इंच या 44 इंटू 6 इंच, उसका स्क्वायर फीट निकाल के फिर खर्चा करते हैं। लेकिन कई जगह क्या करते हैं, नॉर्थ में क्या होता है मोस्टली, इसको भी जो रनिंग फीट है इसको भी स्क्वायर फीट में ले लेते हैं। मतलब जो इसका रेट लगेगा वही इसका लगेगा। क्यों ऐसा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमें इसको लगाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हम वही रेट लेंगे। ये नॉर्थ में होता है, तो मैंने भी उसी हिसाब से रेट लिया। ये आगे मैं जब रेट एनालिसिस करूंगा, रेट डालूंगा, तो तब समझ आएगा। अभी समझ लो, एरिया निकल गया हमारा, एरिया निकल गया। टोटल एरिया कितना हो गया, 120 प्लस 44। तो इसको भी हम स्क्वायर फीट में ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको स्क्वायर फीट में गिन रहे हैं। तो 120 इंटू 44 हो गया 164 स्क्वायर फीट। ये ऐसे ही काउंट करना, जैसे जैसे मैं स्टेप कर रहा हूं, जहां तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जहां साथ साथ में नोट करते जाओ, और जहां एक बार वीडियो देख लो, बाद में नोट कर लेना। 164 स्क्वायर फीट हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा सेकंड स्टेप था सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालना। इधर तक याद रखना, ये चीज आगे काम आएगी। सीमेंट और सैंड की रेशो, देखो हम जो सैंड यूज करते हैं, जो रेशो डालते हैं, वो 1:6 हम मोस्टली उसमें यूज करते हैं। मतलब जो टाइल डालने के लिए हम पहले उसमें रेता और सीमेंट बिछा देते हैं, उसके ऊपर टाइल डालते हैं, जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखा, ठीक है। 1:6। और मोटा कितना रखते हैं, मतलब थिकनेस कितनी रखेंगे, हम 3 की एवरेज लेके चल रहे हैं। देखो क्या होता है, कई जगह स्लोप ज्यादा, स्लोप मेंटेन करने के लिए हमें कई जगह ऊंचा, कई जगह डाउन करना पड़ता है। तो 3 इंच में एवरेज लेके चलता हूं, 75 mm में ले रहा हूं। कितना, 75 mm मार्जिन में लेके चल रहा हूं। आप 2 इंच भी ले सकते हो, 50 mm भी ले सकते हो, लेकिन 3 इंच लेके चल रहा हूं। क्लियर। अभी हमारा कमरा जो था, रूम था, उसका एरिया कितना है, 120 स्क्वायर फीट। ये कहां से आया, ये जो हमने किया था 12 बाय 10, 120 स्क्वायर फीट था ना, वही चीज लिखिए। कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी इसमें मैंने नहीं लगाई है। इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, मीटर में। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा किसमें, 10.75 से डिवाइड करना है, कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी इसमें। तो वो करना है 10.75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.15 स्क्वायर मीटर। क्लियर यहां तक। और कन्वर्जन को अच्छे से देख सकते हो, हमारी वीडियो है वो भी। तो जो 3 इंच था, जो थिकनेस थी वो भी चाहिए होती है। 3 इंच जो था, ये 3 इंच है हमारा, 3 इंच होता है हमारा 75 mm, वो ये आ गया।
उसको कर दिया मैंने मीटर में कन्वर्ट। वो ऐसे साथ साथ में करते जाओ, आप सीखते जाओगे। कन्वर्ट कर लिया, वो आ गया हमारा 0.075 मीटर। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। ये क्यों कर रहा हूं, जो हम वैल्यू मीटर में इसलिए कर रहा हूं कि हम जो क्वांटिटी निकालते हैं वो मीटर में इजिली निकल जाती है हमारी। तो ये आ गया हमारा 11.75, ये था 11.15 इंटू 0.05, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमें वॉल्यूम मिल गया। क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए होता है किसके लिए, सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए। वॉल्यूम आ गया हमारा 0.836 m3 क्यूबिक मीटर। क्लियर, क्यूबिक आ गया। लेकिन ये आया हमारा वेट वॉल्यूम। हमें क्या जो मार्केट से मटेरियल मिलता है, हम सूखे में मिलता है, सीमेंट होता है सूखा होता है, सैंड होती है सूखी, तो हमें उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम में हमें इसको लाने के लिए क्या करना होता है, जो हमारा वेट वॉल्यूम आया होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.33 से। क्योंकि जब कोई चीज होती है, हम इसको लेते हैं, वो 33% कम हो जाती है। मतलब जब उसको गीला करेंगे, अगर हम एक बाल्टी में सीमेंट डालते हैं, फुल कर देते हैं, सूखा सीमेंट बैग में से निकाल के उसमें पानी डालेंगे, वो आधी बाल्टी रह जाएगा। तो 33% उस चीज को हम लेते हैं। तो क्लियर, वेट वॉल्यूम हमारा 0.836 ये आ गया इंटू 1.33, वो आ गया हमारा 1.11 MQ। ये हो गया हमारा ड्राई वॉल्यूम। इसी से हमें अभी आगे टेक्नोलॉजी लगानी है और निकाल देना है। तो चलो जी आगे निकालते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। इसको मैं सामने ही रखता हूं, आपको थोड़ा दिखता रहे कि हमारा क्या था। ये आ गया हमारा, ठीक है। हमारी रेशियो थी 1:6। क्लियर, यहां तक 1:6 थी। सीमेंट निकालना है हमें, तो सीमेंट देखो ये रेशियो होती है, 1 उसमें सीमेंट होता है, 6 उसमें सैंड होती है। जो भी रेशियो 1:8 होगी तो पहला वाला सीमेंट, दूसरा वाला सैंड। तो पहले सीमेंट निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, जो ये रेशियो होती है इसको यहां लिख देना है, जो भी रेशियो होगी यहां, ठीक है। सीमेंट निकाल रहा है, फिर जो दोनों का टोटल होता है उसको उससे डिवाइड कर देना, 1 + 6। क्लियर, और जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया था ड्राई वॉल्यूम, ये वाला, ये यहां आ गया। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, वो हमारा आ गया 0.15 m³ आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। फिर क्या होता है, ये इसको गांठ बांध लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बहुत सिविल इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है, बिल्डिंग और प्लानिंग में। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो वॉल्यूम हमारा आया 0.15 और इसकी डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की, 1440 kg/m³। 0.15 इंटू 1440 वो हो गया हमारा 216 kg हमारा सीमेंट लगेगा। लेकिन हमारा सीमेंट बाजार से किसमें आता है, 50 kg के बैग में इंडिया में। तो इसको करेंगे 216 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो हमारा आ गया 4.32 बैग हमें किसके, सीमेंट के लगने वाले हैं। कितने, 4.32 बैग सीमेंट के हमें लगेंगे। और एक बैग हमारी स्लरी के लिए लगते हैं। क्यों स्लरी के लिए लगता है, मैं दिखाता हूं। देखो ये जब हमारे सैंड डाल दी और टाइल हम जब उसको डालते हैं सैंड पे, तो नीचे पहले स्लरी डालते हैं, फिर ऊपर से टाइल उसके ऊपर रखते हैं। ये प्रोसेस आपने देखा होगा, जो पहले वीडियो डाली है मेरी, तो स्लरी डालते हैं। तो वही चीज है। तो हमने ये एक बैग स्लरी का ऐड कर लिया। और एवरेज अगर मैं पकड़ के चलूं, एक रूम में आपका 3 से 4 बैग सीमेंट लगता है, ठीक है। याद रखना कितना, एक कोई भी रूम है हमारा 100 से 200 स्क्वायर फीट का रूम, 150-200, हमारा 3 से 4 बैग लगते हैं, हमेशा याद रखना। तो 4.32 बैग इधर से आए थे, एक बैग स्लरी का जोड़ दिया, तो मतलब 5.5 बैग हमारे सीमेंट के लगने वाले हैं। यहां क्लियर हो गया। फिर सैंड के लिए क्या करना है, हमारी रेशियो थी 1:6। इस सीमेंट के टाइम हमने 1 लिया था, सैंड के टाइम हम क्या लेंगे, 6। तो यहां ऊपर 6 आएगा, नीचे 1:6 था, 1 इसको हमने यहां ऐसे किया था, तो इधर भी हमें वही करना है। 1 + 6 वो कितना हो गया, 7। 6 डिवाइड बाई 7 इंटू 1.1 ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 0.95 m³। तो इसकी डेंसिटी, इसको मैं समझा देता हूँ डेंसिटी के हिसाब से, भी आगे बताता हूँ मैं। डेंसिटी तो इसकी होती है 1500 से 1800 kg/m³। तो हमें जो हमारा वॉल्यूम आया था उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों के बीच का ले ली, 1600 मैंने ले ली। तो वो हमारा आ गया कितना, 1521 kg। कई जगह जो सैंड आती है हमारी टन में आती है, टन ब्रास में, और कई जगह आती है क्यूबिक फीट में। तो हम टन का रेट नहीं लगाएंगे, क्यूबिक फीट का। क्यूबिक फीट के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये डेंसिटी वाला कुछ नहीं करना है। आपको जो वॉल्यूम आपको आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 35.31 से। 35.31 क्या हुआ, 1 m³ कितने क्यूबिक फीट के इक्वल होता है, 35.31 क्यूबिक फीट के। तो जो हमारा वॉल्यूम आया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 35.31 से, तो हमें मिल गया कि 33.57 हमारा क्यूबिक फीट क्या लगने वाला है, सैंड लगने वाली है। यहां तक क्लियर हो गया, हमारा सीमेंट और सैंड निकल गया। अभी हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो करनी है रेट डालने हैं। सिर्फ रेट डालने के लिए क्या करना है, हमें पुरानी चीजें हमें रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो मैं साथ साथ में वो दिखाते जाता हूँ।
तो उसके लिए हमें करना है, देखो हमारा एरिया कितना था जो रूम का 120 स्क्वायर फीट, तो आ गया 120 स्क्वायर फीट। और जो टाइल आपने देखी, मतलब जो अच्छी टाइल एचडी फिनिश की लगाओगे आप, वो 45 से 65 रुपए स्क्वायर फीट मिलती है आपको, तो हम 45 वाली ले लेते हैं, ठीक है। 120 स्क्वायर फीट इंटू 45 करेंगे तो हमारी टाइल आएगी 5400 रुपए की, हमारी क्या टाइल आने वाली है, कितनी 5400 रुपए की टाइल आएगी। फिर हम जब स्कर्टिंग करते हैं, स्कर्टिंग जो मैंने कहा था 6 इंच का पट्टा साइड पे लगेगा, तो वो कितना चाहिए हमें, 44 स्क्वायर फीट आया था, 12 प्लस 10 प्लस 12, इसको कितना आया था 44 रनिंग फीट आया था। तो इसको हमने 6 इंच की हमें वो स्कर्टिंग करनी है, तो 6 इंच हमारा कितना हो गया, आधा फीट हो गया, तो आधा मैंने लिख दिया, 44 इंटू 0.5 करेंगे तो 22 स्क्वायर फीट हमें स्कर्टिंग के लिए टाइल चाहिए। 22 इंटू 45 करेंगे तो 990 रुपए की हमारी स्कर्टिंग की टाइल आएगी। टोटल 6390 रुपए की हमारी सिर्फ टाइल का खर्चा आ रहा है, कितना टाइल खरीदने का खर्चा। फिर सीमेंट के बैग हमारे थे 5.32 बैग हमारे लगने वाले थे, 410 रुपए का एक बैग मिलता है, तो 5.32 इंटू 410 करेंगे 2181 रुपए के हमारे सीमेंट लगेंगे। और स्कर्टिंग जब हम लगाते हैं तो उसमें हमारी सैंड कम लगती है, सीमेंट ज्यादा लगता है, तो सीमेंट उसमें एक बैग हमने एक्स्ट्रा ले लिया एक रूम के लिए, 410 रुपए उसका आ गया, क्लियर। स्कर्टिंग में सैंड नहीं डलती। सैंड जो हमारा आया था 33.5 क्यूबिक फीट हमारी क्वांटिटी आई थी, उसको 50 रुपए से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 50 रुपए पर क्यूबिक फीट हमारी रेट चलती है और मोटी सैंड इसके लिए यूज करनी होती है। तो 33 इंटू 5 हो गया हमारा 1678 रुपए हमारे सैंड में लग गए। व्हाइट सीमेंट हम एक थुम्बरू लेते हैं, 300 स्क्वायर फीट में 1 kg हम व्हाइट सीमेंट पकड़ के चलते हैं, और मार्केट में अच्छी कंपनी का 120 रुपए का व्हाइट सीमेंट आता है। ये आगे वीडियो आएगी जिसमें मैं ग्राउटिंग और व्हाइट सीमेंट की अच्छी कंपनी बताऊंगा और कैसे लगानी है वो बताऊंगा। 120 रुपए वो पकड़ लिया एक, क्योंकि हमारा रूम कितना है, हमारा रूम है कोई अप्रॉक्स 200 स्क्वायर फीट आया था ना, 168 स्क्वायर फीट, तो 200 स्क्वायर फीट पकड़ चलते हैं, मतलब 120 रुपए हम उसका लमसम पकड़ लेते हैं। लेबर का खर्चा मेन है, 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर लेती है। टोटल हमारा एरिया कितना है, 120 हमारा रूम का एरिया था, 144 हमारा स्कर्टिंग का, दोनों को प्लस करते हैं 164 हमारा एरिया था, इंटू 14 उसको कर देंगे हम, 14 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट पकड़ चलते हैं, तो 2296 रुपए हमारे लेबर कॉस्ट लग जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। फिर हम इसको करते हैं टोटल, तो टोटल जब हम करते हैं सब चीजों को जो मैंने आपको बताई पीछे, तो वो हो गया 13,075 रुपए हमारा, मतलब एक कमरे का खर्चा हम पकड़ के चल सकते हैं 13 से 14,000 रुपया हमारा एक रूम का टाइल में खर्चा आ जाएगा। अगर 12x10 या 10x12 का रूम है तो इसमें अच्छी टाइल अगर आप लगाते हो तो 13 से 14,000 रुपया आपका खर्चा आ जाएगा। मेन चीज ये है, इसको समझने वाले की प्रोसेस क्या था। इस वीडियो को अगर समझना है अच्छे से और, तो इसको दोबारा साथ में लिखते जाओ, साथ में करते जाओ, गारंटी है समझ जाओगे और पूरे घर का आप रेट एनालिसिस कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी टाइल पे, उसमें और ज्यादा चीजें मैं समझाता जाऊंगा, बड़ी चीजें आने वाली है। टाइल की एक अलग सी वेबसाइट मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, आप चैनल पे जाके सर्च करो, 2-3 वीडियो पहले आ चुकी हैं, ये भी देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।